दुनिया जो है भाई 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसी हिसाब से एक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ये भी बनने वाली है ये क्राइम की, और इसको जन्म दिया एआई ने। तो क्या ये एआई के आने के बाद वाइट कॉलर जॉब्स ये खोने का खतरा, क्या लगता है आपको सर? सर ये सबसे बड़ा सवाल है। हर जगह मैं किसी कॉलेज, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट, उसमें हर जगह जाता हूँ, वो पूछ ही लेते हैं एक एक्सपर्ट से तो देखिए इच्छा रहती है ना जानने कि की जी क्या होगा। तो आंसर बहुत ही सिंपल है, हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। आप अगर थोड़ा पहले चले जाएं, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, यानी मशीन्स जब आई थी, तो लोगों ने कहा अरे यार जॉब खत्म, सब मशीन चलाएगी। हुआ क्या? बिल्कुल कुछ जॉब्स खत्म हुई, लेकिन मशीन को चलाने की जॉब चालू हो गई। जब कंप्यूटर आए तो भी सेम चीज़ हुई कि कंप्यूटर सब कुछ ले लेगा। तो क्या हुआ? जॉब गई, लेकिन कंप्यूटर जिसको चलाना आता था उसके लिए बहुत बढ़िया जॉब बन गई। वो सेम चीज़ एआई के साथ हो रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये इसकी अडॉप्शन ज़्यादा तेज़ी से होगी। जितना टाइम वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या फिर कंप्यूटर्स को लगा, उससे कई गुना तेज़ी से ज़्यादा एआई आएगा। लेकिन जॉब्स बिल्कुल जाएंगी, नो डाउट जाएंगी। इनफैक्ट पीछे मैं देख भी रहा था, एक स्टैट था जिसमें कह रहे थे कि कुछ 90 मिलियन जॉब्स, 90 नहीं 70 मिलियन जॉब्स जाएंगी, लेकिन 90 मिलियन जॉब्स नई पैदा भी हो जाएंगी। तो जी आपका फोकस गलत है। आप ये मत फोकस करिए जी कहाँ जॉब जाएगी नहीं जाएगी। आप इतना देखिए, एआई से पहले, मैं हमेशा बोलता हूँ, एआई आपको रिप्लेस तो शायद फ्यूचर में करे ना करे, लेकिन आज अभी वो इंसान जिसको अच्छी तरीके से एआई को इस्तेमाल करना आता है, वो ज़रूर आपको रिप्लेस करेगा, 100% करेगा, क्योंकि उसको पता है, वो ट्रेंड के साथ चल रहा है, उसको पता है कैसे क्या करना है। जब कंप्यूटर्स आए, आप एक ट्रेंड देखिए ना, आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज कब जन्मी है? वो इंटरनेट के थ्रू जन्मी है। अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, न जाने क्या क्या, वो रेवोल्यूशन आया था। वो सेम रेवोल्यूशन आज आया है एआई के उसमें। तो अगर आपने इस समय पर सही चीज़ कर ली, यानी आज वो चीज़ सीख ली, मैं ये नहीं कह रहा एआई टूल सीख के बैठ जाइए, आप देखते रहिए कि एआई आपकी इंडस्ट्री में कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। अपडेटेड रहिए, सीखते रहिए। अगर वो करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप सही जगह ही पहुंचेंगे। लेकिन उसके अंदर एक इशू है, आज मैं टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, जो कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है, या आप जो कह लीजिए जो जिन लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन अर्ली 2000 कंप्लीट अपनी कर ली, 2010 से पहले, उन लोगों को तो एआई का ए भी नहीं पता। आज हम लोगों को एआई का ए भी नहीं पता। हम लोग थोड़ा बहुत भाई गूगल से पढ़ लेते हैं, या कोई ऑनलाइन सेशंस, आप जैसे कोई भाई बंधु मिल जाते हैं, उनका सेशन अटेंड कर लिया, थोड़ी बहुत नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी आज जो टेक बैकग्राउंड से नहीं है, वो लोग अपने आप को एआई के अंदर थोड़ी सी एडवांसमेंट कैसे लेकर आए? थोड़ी सी एडवांसमेंट का मतलब बेसिक, थोड़ी बेसिक और थोड़ी सी एडवांसमेंट। देखिए बेसिक एडवांसमेंट इसलिए चाहिए क्योंकि आप पीछे रह जाएंगे। तो कैसे बेसिक से शुरुआत करी जाए नॉन टेक बैकग्राउंड वालों के लिए? सर पहली बात तो मुझे लगता है थोड़ी सी मिथ है, क्योंकि मैं खुद नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ। मेरे क्या को बात है, मैं इस चीज़ के लिए तो मेरे मैथ्स से मेरे को डर लगता है। साइंस मैंने इस चक्कर में नहीं ली थी, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आया, फिर वकालत करी और उसके बाद यहाँ आ गया। तो ऐसा मेरे को भी लगता था कि जी टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, पता नहीं कैसे होगा। लेकिन मेरे को अब जब मैं आता हूँ तो मुझे लगता है कि बेसिक नॉलेज है। आप अगर आप स्टार्ट करना शुरू करिए तो देखिए, कोई ये नहीं बोल रहा कि आप कोडिंग कर लीजिए, ये कर लीजिए, आप टेक्निकलिटी में मत घुसिए। आप सिर्फ इतना देखिए कि एआई एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये मेरे बिजनेस में कैसे इम्पैक्ट कर रही है। कोई जी अगर कोई मान लीजिए कोई सोलर एनर्जी सेक्टर से है, कोई हेल्थ केयर सेक्टर से है, यहाँ पर एआई का क्या प्रभाव है? क्योंकि आप, इट्स नॉट अबाउट कि आप वहाँ कुछ बहुत कुछ सीख जाएंगे, आपको एक ट्रेंड समझ आ जाएगा कि एआई इस प्रकार की चीज़ें मेरी इंडस्ट्री में कर रहा है, इसका मतलब ये चीज़ जाएंगी, लेकिन इस चीज़ को चलाने वाला बंदा में चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी कॉर्पोरेट्स में, इंडिया में तो अभी नहीं आया, लेकिन बाहर एआई मैनेजर की जॉब पोस्टिंग शुरू हो चुकी है। एआई मैनेजर क्या है कि जो कंपनी एआई अपने यहाँ डलवा रही है, उसको मैनेज करने के लिए भी तो कोई बंदा चाहिए। सर वर्चुअल रिसेप्शनिस्ट आ गए, सिंगापुर की कंपनीज ने एआई वर्चुअल रिसेप्शनिस्ट निकाल दिए, सामने लगाए, और बेसिकली एआई इन्फ्लुएंसर आ गए। अब मेरे को तो एक बहुत डर लगता है, सॉरी, मैं जो भी इन्फ्लुएंसर्स ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, मैं आपके लिए स्पेसिफिकली नहीं कह रहा, बट आप देखेंगे ऐसे ऐसे टूल्स आ गए, एआई इन्फ्लुएंसर्स पैदा कर दिए। कायरा स्टार्टअप है, और ये चलेगा। मतलब वो जिस हिसाब से द वे दीज पीपल आर डूइंग वंडरफुल, जिस हिसाब से एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं आजकल, और किसी नेस्ले की एडवर्टीजमेंट, पेप्सी की एडवर्टीजमेंट कम आती है, कैनवा की एडवर्टीजमेंट ज़्यादा आती है। अच्छा सर, इसमें सबसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो बहुत लोग नहीं नोट कर रहे, ऐसा मेरा मानना है, मैं ये नहीं कहता है पब्लिक डोमेन में है, मुझे लगता है हम अभी भी एक एआई बबल में हैं। जैसे .com बबल आया था ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। जैसे उस टाइम .com बबल में जो कंपनी के साथ इंटरनेट जुड़ गया, अजी चलो फंडिंग ले लो, आज वो सेम चीज़ हो रही है। 100% जो कंपनी है, जो आदमी एआई की बात करे, अच्छा बहुत बढ़िया,
फूटेगा बबल, और मुझे लगता है ये अगले साल तक फूट जाएगा। अच्छे प्लेयर्स टिक जाएंगे। आप देखिए ना, गूगल अमेजोन भी तो उसी बबल के पार्ट थे, लेकिन इनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे, ऑर्गेनाइज थे, स्ट्रक्चर थे, बैकबोन अच्छे। आजकल तो वो क्या है, कोई ट्रेंड चल गया है, एआई कंपनी है, हाँ पैसा डाल दो, पैसा। एक कोई बंदा एआई के बारे में बात कर रहा है, अच्छा जी चलो ठीक है। तो मैं हर किसी को बोलूँगा कि जो भी बंदा नॉलेज गेन कर रहा है, आप और मी इंक्लूडेड, मेरी भी बात मत सुनिए, आप किसी इन्फ्लुएंसर की बात मत सुनिए, सुनिए लेकिन उसको पढ़ के एक वेरीफाई करिए कि जी सर नॉलेज नहीं है ना। वही वो सिर्फ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, अभी हम 2 दिन पहले स्टार्टअप पॉलिसी दिल्ली गवर्नमेंट की, बहुत से स्टार्टअप्स वहाँ पे आए हुए थे एआई के बारे में। सर हमारा एआई का स्टार्टअप है, पैसे दीजिए। अरे वो कहते हैं प्रोटोटाइप बनाने के 30-40-50 लाख रुपए। तो experiment मेरी के लिए। सजेशन मांगी, मैंने कहा यार आप ये छोड़िए, आप 30-40-50 लाख रुपए इन स्टार्टअप्स के ऊपर खर्चा करेंगे, आप डीप टेक में, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट टेक पे, बायो टू वेस्ट पे आप लगा दीजिए। उसमें बेस तो है, आपको बेस तो है, एटलीस्ट आपके एक स्टेबल हमें। अच्छा उनका क्या टारगेट, यूनिकॉर्न बन जाएंगे। भाई सारे रिफ्राइज एआई नहीं होते, कोई नॉर्मल भी रह जाते हैं, क्योंकि इस पर टेक्नोलॉजी हर मिनट चेंज हो रही है। एडवांसमेंट जिसको कहते हैं इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी, मिनट्स के अंदर वो इतनी ओवरलैपिंग चल रही है, और आप सोच रहे हैं कि मैंने बना दिया, जबकि इनके सर सर्वर्स और इनके जो आप क्या कहते हैं सिस्टम्स, वो ऑलरेडी किसी और सिस्टम्स के ऊपर ये अपनी कोडिंग कर रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है सर, और चीज़ें बहुत बढ़ती जा रही है। मैं तो खुद बोल रहा हूँ, हमारी इस 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन में पता नहीं ना जाने क्या क्या हो रहा होगा। अगर आप इंटरनेट पे वापस जाके देखेंगे तो कुछ नया आपको मिल ही जाएगा एआई के उसमें। और बहुत लोग, जो हमारी जनता है, खासकर मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि आप जो भी पढ़ते हैं, एक सोर्स कभी इनफ नहीं होता। एक पॉडकास्ट देख के आप कोई ये नहीं बन जाएंगे अरे वाह बहुत बढ़िया है। 4 और जगह पढ़िए, सीखिए, लगातार सीखना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता लर्न अनलर्न का कॉन्सेप्ट आ गया है। वो ज़माना गया कि मैंने कोडिंग सीखी, अब 10 साल तक मेरा काम हो गया। सर बच्चों को एक मैसेज भी दीजिए। आजकल हम भी देखते हैं, हमारे घरों के भी बच्चे, कोई अगर पैराग्राफ भी लिखना होता है, कुछ नहीं, हम लिख देंगे। किससे लिख दोगे? एआई से लिख देंगे। तो मेरा एक पेरेंट्स के लिए भी सजेशन रहती है कि आप अगर बच्चों को, आप ऐसे भी लिखवा रहे हैं ना बच्चों से, उसको बोलिए टूटा फूटा लिखो। आप पेपर पेन पे लिखवा लीजिए, उसको चैट जीपीटी का यूज़ मत करने दीजिए। आप करेक्शन करवा दीजिएगा चैट जीपीटी से। भाई एआई आपके सपोर्ट के लिए है, आप अपने आप को ऐसा मत समझिए कि डिपेंडेंसी उसके ऊपर मत लेकर आइए। सर MIT के पीछे रिपोर्ट आई थी जहाँ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और ये बताया था कि जो AI का ओवर यूज़ करते हैं, वो टेक्निकली आपकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो आउट हो रही, क्रिएटिविटी आउट हो रही है। और ये मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि जो AI पे बहुत भरोसा करते हैं, एक चीज़ है जिसको हम AI हेलुसिनेशन बोलते हैं। हमारे वकीलों में एक पीछे केस आया था, बड़ा फेमस केस था। US में 2 वकील, उनको मैटर फाइल करना है अगले दिन, बड़ी जल्दी है। अच्छा, हमारे क्या होता है, हम ना केस लॉस डालते हैं अपनी आर्ग्यूमेंट को बैक करने के लिए। तो उसने चैट जीपीटी पे गया, उसने सब कुछ लिख दिया, ये केस है वो है, मुझे 20 केस लॉ दे दो। चैट जीपीटी ने दे दिए, अगले दिन ने फाइल कर दिया। जब अगले दिन मैटर चल रहा है तो ये जज कंफ्यूज, इसने प्रोसीडिंग रोक दी। इसने बोला रुको, 1 केस नहीं, 2 केस नहीं, पूरे 20 के 20 केस लॉज एग्जिस्ट नहीं करते, मन गढ़ंत, वो चैट जीपीटी ने अपने आप बना दिए। अच्छा, पढ़ के लगेगा कि वाह यार कन्विंसिंग तरीके से लिखा है। तो एआई हेलुसिनेट करता है। आप एआई को, जैसा कि सर ने भी कहा, असिस्टिंग मशीन की तरह लीजिए। एक इंटर्न होता है ना, जिससे आप सजेशन पूछ लेते हैं, उस पर निर्भर नहीं करते। आप खुद एक प्रोटोटाइप या जो भी आप चीज़ है आप खुद वो तैयार किया, अच्छा उसके बाद एआई की मदद ले लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं खुद ही करता हूँ सर, कितनी बार कोई प्रोजेक्ट होता है, खुद दिमाग में डायरी ली, लिखे 5 पॉइंट लिखे, अब मैं फिर एआई से पूछता हूँ, हो सकता है कोई 1-2 अच्छे पॉइंट भी बता देता है, लेकिन बेस जो है वो आपका होना चाहिए। आप अगर जो हमारी अभी जो करंट जनरेशन है, अगर देखिए शॉर्ट टर्म में तो मज़ा आएगा कि जी प्रोजेक्ट एआई से हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, दिमाग काम करना बंद कर देगा, दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर देगा। और उसका फिर अब रिवर्स नहीं है, फिर आप ये नहीं बोल सकते एक दिन जी अच्छा जी अब मैं वापस अपने दिमाग चालू करना शुरू करूँगा, ऐसा नहीं होता है। आपको आदत इस हद तक हो गई है कि आपका दिमाग काम करना बंद करेगा और क्रिएटिविटी नहीं होगी। और इतना मैं बता दूं, फ्यूचर में अगर आपको एग्जिस्ट करना है तो क्रिएटिविटी और ऑथेंटिसिटी, ये 2 ही चीज़ें हैं जो आपको टिकाए रखेंगी। एआई नहीं टिकाएगा, एआई साथ दे देगा, लेकिन जो असली काम है आपकी खुद की क्रिएटिविटी से ही होगा। सर एआई जैसे जैसे एडवांस हो रहा है, वैसे वैसे प्लेजरिज्म के सॉफ्टवेयर्स बहुत आज इंडिया में तो हमारे कम है सॉफ्टवेयर प्लेजरिज्म के। प्लेजरिज्म मैं बताया तो कॉपी जिसको आप कहते हैं ना, जी एआई आपने इंटरनेट से टीपा, मैं वर्ड आपको बता, टीपा, जैसे रट्टा मारना होता है वैसे टीपना होता है, कॉपी पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट। तो प्लेजरिज्म एआई ये एक इतना एडवांस होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर कि आपने जो भी चीज़ इंटरनेट से टिपी है, कॉपी पेस्ट जो भी करी है, उसका एआई जो है ना, यही एआई ये बता देगा कि इसने टिपा है। तो ये मत सोचिए कि चैट जीपीटी एआई 100% है। अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, गलतियां करिए। आप जितनी गलतियां करेंगे ना,
उतने आप बेटर बनेंगे। ट्रू। और ये नहीं समझते कि कहते हाँ, अच्छा ये इनके साथ एक बहुत बड़ी एक कमज़ोरी हो गई एक, कहते हैं वी हैव टू बी 100% करेक्ट। इनको बता दीजिए कि आपको 100% करेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। सर मैं तो, मेरा बड़ा सिंपल सा मानना है कि जो पुराने जो कहावतें हैं ना वो ही टाइमलेस हैं। वो जो टिपिकल बोरिंग तरीका जिसको आज यंगर जनरेशन में वो कहते हैं ना, अरे बोरिंग यार क्या वही चीज़ करो, मेरे को लगता है वही बेस है। आप कितने शॉर्टकट ढूंढ लीजिए, एआई से करना है उससे करना है, शॉर्ट टर्म में मज़ा आएगा, नो डाउट मज़ा आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप खुद देख लेना, आज आप कोई भी इंडस्ट्री में जो भी इंसान बना है वो 1000 गलतियाँ करके ही कहीं बन के वो बैठा होगा। और आज बड़े से बड़े लोग, इलन मस्क जैसे लोग जो घिरे हुए हैं एआई वगैरह से, मार्क ज़करबर्ग जैसे लोग, वो एआई से काम ठीक है उसका इस्तेमाल करते हैं लेकिन निर्भर कोई नहीं है।